दिल्ली में पुलिस कमिश्नर विश्राम भगत ने 4 जवान विशाल त्यागी, टोप सिंह, मैरी लिंगदोह और कबीर एम को सड़कों पर प्लान तरीके से पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया और उन पर संजीव मेहरा की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जो एक हाई प्रोफाइल रिपोर्टर हैं और अपने ही नेशनल न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ हैं। जांच का जिम्मा एक नाकाम पुलिस ऑफिसर हाथी राम चौधरी और उसके एक साथी इमरान अंसारी को सौंपा जाता है। उनका मानना है कि टोप सिंह ही उनका लीडर है और वे गिरफ्तार किए गए 4 लोगों के बीच रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मेहरा अपने मालिकों के साथ पावर स्ट्रगल में लगा हुआ है, जो उन्हें चैनल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका अपनी पत्नी डॉली के साथ खराब रिश्ता है, जो गंभीर एंग्जाइटी की पेशेंट है। गिरफ्तार लोगों के बैकग्राउंड की जांच करते समय पुलिस को पता चलता है कि त्यागी एक खतरनाक अपराधी और हत्यारा है, जो 45 मर्डर करने के बाद भी पहले कभी नहीं पकड़ा गया। वे ये जानकारी मेहरा को देते हैं, लेकिन वो मेहरा पर हुए हमले को समझाने वाला कोई लिंक या मकसद नहीं ढूंढ पाते। जांच से पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए 4 लोगों से अलग अलग रूप से कांटेक्ट किया गया था और एक बड़े प्लान के मुताबिक मर्डर को अंजाम देने के लिए एक साथ रखा गया था। पुलिस को पता चलता है कि त्यागी गिरफ्तार होने से पहले एक मास्टर जी से बात करने के लिए बेताब था और शायद वह हमले को रोकने की सोच रहा था। चौधरी की टीम कई तरीकों का इस्तेमाल करके उन 4 से जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ खास हासिल नहीं होता। एक सुराग पर काम करते हुए अंसारी तारिक नाम के मैकेनिक को ढूंढता है, जिसने कबीर को काम पर लगाया था, लेकिन तारिक उसे चकमा देकर भाग जाता है। चौधरी को यकीन है कि उसे चित्रकूट जाना चाहिए, वह गांव जहां त्यागी रहा करता था, जहां से वो उसके बारे में जान पाता। मेहरा न्यूज चैनल की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर सारा मैथ्यूज के साथ अफेयर शुरू करता है। बाद में उसे सस्पेक्टों की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब होता है। हालांकि त्यागी से आंख मिलाने से उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यमुना नदी के किनारे की गई खोज में वह फोन मिला जिसे टोप सिंह ने गिरफ्तार होने से पहले फेंक दिया था। पास्ट में त्यागी के पिता की उसके चाचा के साथ जमीन के चक्कर में लड़ाई के बाद स्कूल जाने वाला त्यागी अपनी बहनों के साथ हुए रेप का बदला लेने के लिए अपने 3 क्लासमेट, जो कि उसके चचेरे भाई भी थे, उनकी हथौड़े से हत्या कर देता है। प्रेजेंट में अंसारी टोप सिंह की पास्ट का पता लगाने के लिए पंजाब में उसके गांव जाता है और पाता है कि वह बचपन से ही अपनी छोटी कास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए उसे गांव से भागने पर मजबूर होना पड़ा। चित्रकूट में चौधरी को त्यागी के स्कूल से स्पोर्ट्स टीचर के जरिए से उसके पास्ट और स्कूल के उसके मर्डर इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। हालांकि जब त्यागी उसके घर जाता है तो पता चलता है कि उसने सालों से अपने परिवार वालों से कांटेक्ट नहीं किया है। लोकल रिपोर्टर अमितोष चौधरी को सीक्रेट जानकारी देता है, जो लोकल गैंगस्टर, बिजनेसमैन और राजनेता ग्वाला गुज्जर के नाम को सामने लाता है। इस बीच मेहरा त्यागी की अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करता है और सारा को उसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कहता है, जिसे मेहरा फिर प्राइम टाइम टीवी पर टेलीकास्ट करता है, जिससे दिल्ली पुलिस के लिए परेशानी बढ़ जाती है, जो 4 सस्पेक्टों के नामों को सीक्रेट रख रहे थे। मेहरा अपने बॉस को ब्लैकमेल करता है ताकि वे उसे हटा न दें और चैनल पर कब्जा करने के लिए एक पुराने दुश्मन के साथ काम करना शुरू कर देता है। फोरेंसिक टीम टोप सिंह के फेंके हुए फोन से डेटा निकालने में कामयाब है, जिसमें मेहरा पर निगरानी करते हुए वीडियो और चंदा नाम की लड़की के साथ कुछ पर्सनल तस्वीरें सामने आई हैं। ये पता चला है कि मैरी वास्तव में ट्रांसजेंडर है और उसका असली नाम चीनी है। उसे पुरुषों की कोठरी में ले जाया जाता है। चौधरी और अंसारी दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश तलरेजा से मिलने जाते हैं, जिसने चीनी को उस काम के लिए रेकमेंड किया था, लेकिन दोनों खाली हाथ लौटते हैं। इस बीच तारिक का शव घाट पर बहता हुआ आता है, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। अंसारी IAS के एग्जाम को पास कर लेता है, लेकिन चौधरी की ओर से उसे कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है। चीनी की गड़बड़ी की जानकारी मीडिया में लीक हो जाती है और दिल्ली पुलिस के लिए एक और शर्मिंदगी का कारण बनती है, जिसके चलते चौधरी को सस्पेंड कर दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी जाती है। चौधरी भगत से बड़ी साजिश की जांच करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन भगत उसे धीरे से याद दिलाता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसे घर भेज देता है। डॉली को पता चलता है कि संजीव का किसी से लव अफेयर चल रहा है और वह दुखी है। चौधरी का बेटा सिद्धार्थ एक छोटे मोटे गुंडे से चुराई गई बंदूक को स्कूल की छोटी लड़ाई में अपने क्लासमेट पर तान देता है, जिसकी वजह से चौधरी को स्कूल में बुलाया जाता है। चौधरी अपने सस्पेंशन के दुख से निपटने के दौरान नशे में धुत हो जाता है, लेकिन अंसारी उसके साथ स्कूल जाता है और बाद में दोनों सुलह कर लेते हैं। CBI इन्वेस्टिगेशन में फेमस जर्नलिस्ट्स को जान से मारकर और भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने के लिए ISI द्वारा एक बड़ी साजिश का पता चलता है। वे मेहरा को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वह अपने प्राइम टाइम शो में बता देता है कि कैसे ISI ने उसके ऊपर हमला करने की साजिश की, जिससे CBI को भी मजबूर होना पड़ता है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CBI दावा करती है कि कबीर एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव है और सबूत के तौर पर उसके घर से मिले जिहादी बुक को सबूत के तौर पर पेश करती है। अंसारी को शक होता है क्योंकि वह जानता है कि कबीर उर्दू नहीं पढ़ सकता। सारा को भी शक होता है। वह चौधरी की केस की नोटबुक हासिल कर लेती है, जो उससे गलती से गिर जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है।
सीबीआई की आतंकवादी थ्योरी पर विश्वास न करते हुए चौधरी और अंसारी सारा की मदद से एक अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जब वे कबीर के पास्ट को खंगालते हैं तो पाते हैं कि उसका परिवार हिंदू मुस्लिम दंगों का शिकार था और उसके भाई को भीड़ ने मार डाला था। हालांकि कबीर के जिंदा रिश्तेदार इस बात से इनकार करते हैं कि वह कट्टरपंथी है या उसका कोई जिहादी रिलेशन है। चीनी के बचपन का दोस्त चौधरी से कांटेक्ट करता है और उसे उसकी पिछली कहानी बताता है कि वह एक अनाथ आवारा है जिसका बचपन में सेक्सुअल एब्यूज हुआ था, लेकिन वह इस काम से बचने के लिए पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। राजू वह लोकल गुंडा है जिसकी बंदूक सिद्धार्थ ने चुराई थी। वो अपने बॉस के दबाव में आके सिद्धार्थ की पिटाई करता है। जब चौधरी को इसकी भनक लगती है तो वह गैंगस्टर को बंदूक लौटा देता है, लेकिन पूरे गिरोह को बुरी तरह पीटता है। उनसे वादा करता है कि अगर वे फिर से उसके बेटे के पीछे आए तो वो उन्हें मार देगा। जेल में कबीर पर एक दूसरे कैदी द्वारा हमला किया जाता है, जिसके बारे में चौधरी को शक है कि यह किसी अंदर की साजिश का हिस्सा है। सारा का मानना है कि ग्वाला गुज्जर से जुड़े चित्रकूट के एक नेता वाजपेयी इस साजिश के पीछे के मैन आदमी है और सीबीआई की आतंकवादी थ्योरी बकवास है। पुराने अखबारों की कटिंग को देखते हुए चौधरी को एक फोटो मिलती है जो त्यागी के हाई स्कूल कोच को वाजपेयी से जोड़ती है। यह इन्फॉर्मेशन कोच ने चौधरी से तब छिपाई थी जब वे आखिरी बार मिले थे। चित्रकूट में वापस आकर चौधरी हाई स्कूल के कोच को ढूंढता है जो बताता है कि वाजपेयी और ग्वाला एक ऐसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जिसे लीडर को कभी किसी ने देखा नहीं है। साथ ही साथ वो शहर का गुंडा और भगवान है जिसका नाम दोनलिया है, जो इलाके की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और अपने जंगल के ठिकाने से अपनी सरकार चलाता है। कोच एक पुलिस ऑफिसर था और बाद में दोनुलिया के लिए मुखबिर बन गया, और जब त्यागी ने स्कूल में हत्याओं को अंजाम दिया तो वो उसे उसके पास लाया। समय के साथ त्यागी दोनुलिया के लिए एक भरोसेमंद हिटमैन बन गया और वो उसका मास्टर जी, जिससे वह मेहरा को मरने से पहले कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दोनुलिया और त्यागी में कुत्तों के लिए एक गहरा प्यार था और उनका मानना था कि अगर कोई आदमी कुत्ते से प्यार करता है तो वह एक अच्छा इंसान है। हालांकि कोच दोनुलिया और त्यागी दोनों से कांटेक्ट खो चुका है और इस बात से अनजान है कि वे मेहरा को क्यों निशाना बना रहे थे। इस बीच टेररिस्ट अटैक वाली न्यूज से मेहरा नया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, जिससे उसके न्यूज चैनल को सफलता मिलती है और सारा को ये समझ में आने लगा है कि वह एक अच्छा पत्रकार नहीं है बल्कि एक अहंकारी आदमी है जो केवल खुद को और अपने चैनल को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट रखता है। डीसीपी भगत चौधरी को वार्निंग देने के लिए कॉल करता है कि उसकी लगातार इन्वेस्टिगेशन से उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है, लेकिन चौधरी खुद को और अपने परिवार को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेताब है और उसकी वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है। चौधरी टोप सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड चंदा का पता लगाता है जो अब शुक्ला के साथ जुड़ी हुई है, जो वाजपेयी का पर्सनल असिस्टेंट है। वह बताती है कि उसने गलती से शुक्ला के जरिए टोप सिंह को इस काम पर रखा था क्योंकि वो उसके पास्ट को जानता था और इस काम के जरिए चंदा टोप सिंह से छुटकारा पा लेती। हालांकि वह इस काम के पीछे के मोटिव के बारे में नहीं जानती। एक नई थ्योरी पर काम करते हुए चौधरी भगत के फोन रिकॉर्ड मांगता है। हालांकि वह अंसारी को इससे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि इससे उसके करियर पर खतरा आ सकता है। अमितोष चौधरी को बताता है कि ग्वाला और वाजपेयी के बीच दरार है और ग्वाला वाजपेयी के खिलाफ आने वाले चुनावों में लड़ने का प्लान बना रहा है। चौधरी एक और थ्योरी को कंफर्म करने के लिए मरे हुए लोगों के रिकॉर्ड चेक करने के लिए एक ऑफिस में घुसता है, जहां उसे पता चलता है कि दोनुलिया कुछ दिन पहले मर चुका है। डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के बाद दोनुलिया के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। अंसारी को भगत के फोन रिकॉर्ड मिलते हैं जिन्हें वो टोप सिंह के फोन रिकॉर्ड से मैच करता है, जहां उसे पता चलता है कि भगत ही उन चारों को बार बार फोन कर रहा था, जिससे वह एक और थ्योरी को कंफर्म करने में कामयाब होता है। टारगेट मेहरा नहीं था, ये कार में सवार 4 लोग थे। भगत को उन्हें एक फेक एनकाउंटर में मारना था, लेकिन मीडिया वैन गलती से या उनकी अच्छी किस्मत के कारण सिचुएशन पर मौजूद थी, जिसकी वजह से एनकाउंटर रोका गया। चौधरी को दोनुलिया के जंगल में ले जाया जाता है, जहां ग्वाला के पूछने पर वो सब बताता है जो उसे अभी तक पता लगा है। वो उसे बताता है कि दोनुलिया कुछ समय पहले ही मर चुका है, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखा गया है। साथ ही बताता है कि ग्वाला यानी वो वाजपेयी के खिलाफ पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है। वाजपेयी दोनुलिया की मौत के बारे में जानता है और दोनुलिया के सबसे खूंखार हत्यारे त्यागी के गुस्से से डरता है। वाजपेयी ने त्यागी को रोकने का काम भगत को दिया, जिसने कबीर, चीनी और टोप सिंह के फेक एनकाउंटर को और भी ज्यादा रियल दिखाने और उस पर किसी भी तरह के शक से बचने के लिए उन्हें काम पर रखा। पुलिस और सीबीआई ने इस साजिश को छिपाने में अपना रोल निभाया और उसे एक नकली आतंकवादी हमला बना के सबके सामने लाया गया। ग्वाला चौधरी को खत्म करने का प्लान करता है क्योंकि वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन एक पॉलिटिकल अफसर देखकर उसे जाने देता है। वाजपेयी पर बहुत से गंदे धब्बों के बावजूद ग्वाला वाजपेयी के साथ हाथ मिलाकर खुद को हाई इन्फ्लुएंस की पोजीशन में ले जाता है। भगत चौधरी को सच्चाई सबके सामने लाने से मना करता है और साथ ही इन्फॉर्म करता है कि ग्वाला वाजपेयी दोनुलिया को दोबारा मिलाने के लिए इनाम के रूप में उसका सस्पेंशन खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यह एक ऐसा सिस्टम है जो उस एरिया के लोगों के लिए काम करती है।
जब त्यागी को अदालत में ले जाया जा रहा होता है, चौधरी उसे डोनुलिया की मौत की खबर देता है और दुखी त्यागी एक पुलिस अफसर से बंदूक चुराकर सुसाइड कर लेता है। जब चौधरी मेहरा को बताता है कि वह कभी टारगेट था ही नहीं, बल्कि कबाब में इस्तेमाल किया गया एक मोहरा था, जिसकी जान तब बची जब उसकी बीवी एक कुत्ते को उससे मिलवाने लाए और वो उसे प्यार कर रहा था। त्यागी ये सब देखता है और हमले को रोकता है। ये सुन के कि उसकी जान एक कुत्ते की वजह से बची, तो यह मेहरा के ईगो को एक गंभीर झटका देता है। मेहरा अपनी और अपने चैनल की इज्जत बनाए रखने के लिए न्यूज़ चैनल में ये कहानी गढ़ना चुनता है कि त्यागी ने गवाही देने से बचने के लिए खुद को मार डाला। उस पर किए हमले को एक आतंकवादी थ्योरी से ही बताता है। सीरीज के एंड में हाथी राम चौधरी अपने खुशहाल परिवार के साथ होता है और एक डॉगी को देखकर उसकी ओर अपनी आइसक्रीम फेंकता है, क्योंकि Man like dog, he is good man. And if dog like man, he is good man.